ये संसार उस महान निकोला टेस्ला के विज्ञान की झलक फिर से देखेगा। निकोला टेस्ला का अनंतता और अमरत्व का विज्ञान दुनिया के सामने आने वाले समय में होगा। आने वाली अद्भुत और दिव्य स्वर्णिम दुनिया के लिए विज्ञान और पराभौतिक शक्ति दोनों दिव्य कार्य करेंगे और इस विश्व में आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम होकर एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। हम दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को इस महान कार्य के लिए निमंत्रित करते हैं। भारत की ओर केंद्रित हो जाएंगे, जिसे हम पेंजिया और गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और विशाल है। वैज्ञानिक जिन क्रियाओं को होने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगता है, ऐसा मानते हैं कि वो क्रियाएं पलक झपकते ही कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगी और इस पृथ्वी के ध्रुवों का केंद्रीयकरण होकर पृथ्वी पर बिखरे हुए सारे शक्तियों के चक्रों का ईथर शक्ति द्वारा एक ही मोनोपोल में केंद्रीयकरण हो जाएगा, जिसके द्वारा सारे पृथ्वी पर वो ईथर शक्ति सभी प्राणी मात्रा और प्रकृति की ऊर्जा में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। यही ईथर शक्ति ब्रह्मांड में सारे क्वांटम चेंजेस लाएगी, जिसके कारण मानो बिग बैंग जैसे परिस्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि परमात्मा जो 10 मितीय विश्व में रहते हैं, वो इसी सूक्ष्म ईथर शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड और सृष्टि के हर कणों का विकेंद्रीकरण बाहर की दुनिया से करेंगे, जिससे थर्मोडायनामिक के दूसरे नियमों द्वारा सृष्टि की एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। ब्रह्मांड के सारे भौतिक कणों का विकेंद्रीकरण की स्थिति बन जाती है, जिसका प्रतिबिंब उन्हें अभी के ब्रह्मांड के कणों में प्राप्त होता है, जिस कारण वो सोचते हैं कि ये सारे कण कभी एक समय एकत्रित थे और आज बिखर गए, जिससे आगे चलकर ये विद्यमान जगत बन गया। परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा हमारे मस्तिष्क में द्वापर युग के आरंभ में जो सूक्ष्म कृष्ण विवर बना हुआ था, वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अचेतन मन पूरी तरह खुल जाएगा और दुनिया की सभी आत्माओं को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तव में आत्मा हैं और न कि ये भौतिक शरीर, और साथ साथ अपने सच्चे आत्मिक पिता का ज्ञान संसार की सभी आत्माओं को होगा, जिससे सारे संसार को ईश्वर का परिचय और अनुभव हो जाएगा। अंत में न्यूट्रॉन कणों का कृष्ण विवर भी नष्ट हो जाता है। शुक्र और कृष्ण विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के मध्य का अंतर समय के साथ साथ कम होता जाता है, जो अब बहुत कम है और आगे चलकर ये और कम हो जाएगा। इसके कारण प्रकाश की किरणें अधिक वक्रमान हो जाती हैं, जो कि शुक्र विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की शक्तियों के साथ का संबंध है। अभी ध्रुवीय तारा नीचे आने के कारण ब्रह्मांड के मध्य भाग में आकाश तत्व फैल रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ये विश्व प्रसारण होता हुआ नजर आता है। उन्हें आकाश गंगा एक दूसरे से अधिक दूर जाती दिखाई दे रही है। तारों का दूर जाना प्रकाश के स्पेक्ट्रम से पता चलता है। अभी प्रकाश की तरंगों में रेडशिफ्ट इसी के कारण मिल रही है। ध्रुवीय तारा की गति हमारे मानसिकता की पवित्रता पर आधारित होती है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हमारी पवित्रता में निरंतर गिरावट आने के कारण हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सतयुग त्रेता युग में सहस्त्र चक्र में थी, वो आज्ञा चक्र, फिर हृदय चक्र और अभी कलयुग में मूलाधार चक्र में आ जाती है। इसके कारण ध्रुवीय तारा भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और साथ साथ पृथ्वी के संग उसका केंद्र बिंदु थोड़ा झुकना शुरू हो जाता है, जो अभी कलयुग में 23.5 अंश तक आ जाता है। इसलिए सारा आकाश तत्व हमें अभी 23.5 अंश झुका हुआ नजर आता है। सहस्त्र चक्र से नीले रंग की प्रकाश की किरणें फैलती हैं और मूलाधार से लाल रंग की, जो अभी विश्व में हमें तारों से प्रकाश की लाल रंगों की तरंगे मिल रही हैं। ब्रह्मांड का इस तरह फैलना और फिर सिकुड़ जाना, इसके कारण वैज्ञानिक इसे बिग बैंग द्वारा निर्माण हुआ बताते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड अनादि है। इसका न कभी निर्माण हुआ है और न ही कभी अंत होगा। सिर्फ ब्रह्मांड का परिवर्तन ही होता है। अभी ध्रुवीय तारे के नीचे आने की गति ज्यादा होने के कारण ब्रह्मांड में कई जगह आकाश गंगाएं पीछे से खींचती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे वैज्ञानिक डार्क फ्लो प्रॉब्लम बता रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं पड़ रहा है ये क्या हो रहा है।
वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह ब्रह्मांड में दूर भेजे थे वो फिर से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं ये उन्हें पता नहीं चल रहा। इस ब्रह्मांड की चक्रीय अवकाश प्रणाली का ज्ञान उन्हें नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पूरी तरह चार्ज होने के कारण पृथ्वी के ऊपर का आकाश तत्व भी बहुत चार्ज हो जाता है, जिससे सारा तारामंडल बहुत धीमी गति से घूमेगा और पृथ्वी पर दिन रात 21-21 घंटों के हो जाएंगे। वो फिर त्रेता युग में 18-18 घंटों के, द्वापर युग में 15-15 घंटों के और अभी कलयुग में 12-12 घंटों के हो जाते हैं। आने वाले समय में ध्रुवीय तारा जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ और नजदीक आ जाएगा, जिससे तारामंडल और तेज गति से घूमना शुरू होगा, उसके कारण दिन रात 9-9 घंटों के हो जाएंगे और प्रकाश की गति भी 10 गुना बढ़ जाएगी। माना वो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तारामंडल में अनेक तारे फूटते हुए नजर आएंगे तथा कोई कोई तारे ब्राउनियन गति की तरह इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे। ध्रुवीय तारा की ईथर ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ऊपर बने अवकाशीय प्रणाली में जो कृष्ण विवर बने हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे और संसार को दक्षिण ध्रुव के बाहर के खंडों का ज्ञान हो जाएगा तथा सारे छोड़े गए उपग्रह इसी धरती पर इस अनजान भूमि पर गिरे हुए मिलेंगे और इस अनजान भूमि पर जो पशु प्राणी रहते हैं वो इस जगत में आने का प्रयास करेंगे। अभी भी उस जगत में डायनासोर जैसे प्राणियों का वास्तव्य है, जिसका निर्माण कलयुग की शुरुआत में पेशियों में जीवन ऊर्जा कमी होने के कारण प्रकृति की कार्बन तत्वों से शुरू हो जाता है। दक्षिण ध्रुव की विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण इस बार चक्रीय अवकाशीय भौगोलिक संरचना के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते और हम वहाँ जा नहीं सकते। जब कृष्ण विवरण नष्ट होगा तब ये सारी जाति प्रजाति ईथर ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाएंगी और इनकी देह पृथ्वी के भूखंडों में दफन होने के कारण हमें अगले कल्प में फिर से तेल, कोयला व गैस आदि प्राप्त होंगे। अंत समय में वो वास्तविक रूप में डायनासोर्स को इस दुनिया में थोड़े समय के लिए घूमता हुआ जरूर देखेंगे। इस स्मृति के कारण आज लोगों ने इस पर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जो होने वाली घटनाओं का सूचक उनके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता था, जिसके कारण उन आत्माओं को ऐसी दृष्टि आई थी और उसके आधार पर ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ। जब ध्रुवीय तारा की शक्ति के साथ साथ वो पराभौतिक ईथर शक्ति O9 जो अति शक्तिशाली और दिव्य भूत है, उसकी शक्ति सारे ब्रह्मांड के पांचों तत्वों के कणों में मिल जाएगी, जिससे तत्वों के कणों का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ परमात्मा और अन्य पवित्र आत्माओं का आत्मिक बल इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का केंद्रीयकरण करेगा, जिससे विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य हो जाएगी और थर्मोडायनेमिक सिद्धांत के दूसरे नियमानुसार विश्व में ऊर्जा का केंद्रीयकरण बाहरी शक्ति से होगा, जिससे ये सारा ब्रह्मांड ईथर शक्ति के द्वारा पुनः रीसेट हो जाएगा। ये अति शक्तिशाली ईथर O9 ईश्वर का अपना पारसमणि है, जो अति सूक्ष्म दैव भूमि के संरचना के द्वारा सारे तत्वों को शुद्ध रूप में लाता है। प्रकृति का हर भौतिक कण अपनी पूर्ण ऊर्जा स्वरूप में आ जाएगा। प्रकृति के इस तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था के परिवर्तन को हम विनाश के रूप में देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये विनाश नहीं है, ये स्वर्णिम सृष्टि की संरचना का उदय है। मनुष्य आत्माओं की पवित्रता इस ब्रह्मांड की ग्रेविटी को नियंत्रित करती है। ये सत्य सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। वर्तमान समय में ब्रह्मांड का ध्रुवीय तारा जिसमें ईथर शक्ति O9 भरी हुई है, वो एक स्प्रिंग की तरह इस धरती की ओर आ रहा है और उसके साथ साथ परमात्मा की सर्वोच्च पराशक्ति भी आ रही है, जिसके कारण सारा विश्व एक वैश्विक मोड़ लेगा और इस सृष्टि चक्र में पुनः नए स्वर्णिम युग का शुभारंभ होगा। ईथर शक्ति प्रकृति के पांचों तत्वों एवं प्राणी मात्राओं का और परमात्मा की पराशक्ति मनुष्य आत्माओं का संपूर्ण शुद्धिकरण कर उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इसलिए इन दोनों शक्तियों को लाने वाले ध्रुवीय तारा को परमात्मा का पारसमणि कहते हैं, जो सारे विश्व को संपूर्णतः परिवर्तन कर
नए सहयोगी सृष्टि का निर्माण करता है। ध्रुवीय तारा धरती के नजदीक आकर फिर अपने पूर्व स्थान पर चला जाएगा, जिसे इसी समय सारा संसार प्लैनेट एक्स एवं निब्रू के रूप में चर्चा कर रहा है। वो भी पृथ्वी के नजदीक से आकर चला जाएगा। ध्रुवीय तारा के अपने स्थान पर जाने के बाद सारे ब्रह्मांड का विस्तारीकरण रुक जाएगा और साथ साथ केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा और ब्रह्मांड फिर अपने पहले के स्थान में आ जाएगा। सारी आकाश गंगाएं, तारे, सूर्य, चंद्र आदि पृथ्वी पर सतयुग में जैसे घूमते थे वैसे ही घूमना शुरू कर देंगे। प्रकाश की गति धीमी होने के कारण पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भेजे गए सारे उपग्रह नजर आने लगेंगे, जिससे पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चक्की रूप में है। ये अद्भुत सत्य सारे संसार के सामने आ जाएगा। प्रकृति तथा विराट ब्रह्मांड की एक क्रिया अति विशाल और अद्भुत गोपनीय है, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सारे सत्य हमें आने वाले समय में प्रत्यक्ष मिलेंगे। माउंट आबू, सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का स्थान। पृथ्वी की सारी प्राचीन संस्कृतियां जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई हैं। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा को ईथर ऊर्जा मिलने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस पर माउंट आबू, ये भारत का स्थान अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के अक्षांश और रेखांश देखा जाए तो 24 नॉर्थ अंश और 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का पृथ्वी के साथ का 23.5 अंशों का झुकना और आकाश तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है, जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जिस प्राचीन राजयोग को सीखने की चाहत सारा संसार करता है, उसी राजयोग को सिखाने के लिए स्वयं सर्वोच्च परमात्मा शिव इस माउंट आबू की धरा पर आकर सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन क्रिया की घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वीय केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहां पारा भारी मात्रा में है, और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परम धाम के शुभ्र विवर के गुरुत्वीय केंद्र से सरल रेखा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं को परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर से शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा। परम धाम के शुभ्र विवर का द्वार हर 5000 वर्ष के बाद खुलता है। ये एक रिवर्स क्लिकिंग मैकेनिज्म है जो अति अद्भुत है। जिस समय शुभ्र विवर का द्वार खुल जाएगा, तब सारी आत्माएं आबू पर्वत के केंद्रीय गुरुत्वीय स्थान से परम धाम की ओर वापसी की यात्रा करेंगी। इस भारत भूमि पर फिर से सतयुग शुरू होगा और श्री कृष्ण, श्री राधे की आत्माओं का जन्म होगा। सृष्टि की फिर से हूबहू पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये सृष्टि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू घूमती रहती है। ये एक अद्भुत और अति गृह रहस्य सिर्फ परमात्मा हमें बता सकते हैं। इस भारत भूमि पर स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण पिछले 78 साल से हो रहा है, जो कि एक बहुत अद्भुत और दिव्य घटना है। लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने इंद्रियों और सुख साधनों में इतना खो गया है कि वो इस सत्य को बार बार चुका देता है। अंत में वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और उसके कहने पर अपना जीवन व्यतीत किया, उसे आने वाले स्वर्णिम सृष्टि में परमात्मा देवी देवताओं के स्वरूप में ईश्वरीय जीवन बहाल करेगा। वर्तमान समय में स्वयं सभी आत्माओं के पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को आने वाली नई सृष्टि का उपहार देने आया हुआ है। इसलिए हरेक आत्मा अपना उपहार उस परम पिता परमात्मा से लेकर स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर करे, जिससे इस पृथ्वी पर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में वो जाने के लायक बन सके तथा ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोगी बनकर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि का निर्माता बनकर अपना भाग्य बनाए। एक और सारी मानव जाति उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढ रही है तथा दुनिया के सारे वैज्ञानिक,
की सुंदर वादियों में नए स्वर्णिम सृष्टि की कलाकृति बना रहे हैं। ये सत्य आने वाले समय में सारे संसार के सामने उजागर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया भर के निकोला टेस्ला के चाहने वाले इस बात को मान रहे